एक्सपेक्टेशन अपहरण 2 का ट्रेलर आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सब बहुत एक्साइटेड थे फॉर द शो ऑफ कोर्स, बट हमने जब ट्रेलर देखा, जो हमसे भी एक सीक्रेट रखी गई थी बिकॉज फॉर प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, आई वॉज blown away when I saw the trailer. And in fact, it went on YouTube, and within 4 hours, we had 1 crore plus viewership. And in 2 days or 3 days, we had 2 crore plus viewership, which is a very unique thing for a trailer to happen. बड़ा इंटरेस्टिंग सा देसी सा स्पाई, गालियाँ, खून खराबा, गन्स, सेक्स, वायलेंस, सब कुछ जो एक इंडियन ऑडियंस को पसंद है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन ट्राई टू बी ऑल सोफिस्टिकेटेड एंड कूल, बट ये बेसिक चीज़ें हम बॉलीवुड लोगों को पसंद है. सो आई वॉज रियली रियली impressed with the trailer, and I think the entire country is. I just hope the show matches up to the expectations that we have now. ओके, जैसे कि अपहरण 2 का पोस्टर, उसके नीचे लिखा है सबका कटेगा, इसका क्या मतलब है सबका कटेगा? जब आप शो देखेंगे आप समझेंगे, क्योंकि हर बार जब आपको लगता है कि इसने उसकी काटी, उसकी भी कटती है, फिर आपको लगता है ये उसकी बजा रहा है, वो उसकी भी बजाता है, तो इसमें कोई बचता नहीं है. मेरा भी जब आप रोल देखेंगे आपको लगेगा कि ये सबको कच्चा खा रही है, लाइक यू नो, सबकी भूख निकाल दी है इस लड़की ने, फिर इसकी भी निकलती है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग ऑफ द शो, दैट देयर ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड एवरी टाइम यू फील लाइक दिस वंस द हीरो एंड दिस वंस द लूजर बिकम्स द हीरो. सो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं नॉन स्टॉप. हर एपिसोड के एंड में आपको लगे, यू नो, यू जस्ट लाइक टेकन अ बैग. सो सबका कटेगा, उसका यही मतलब है कि कोई बचने नहीं वाला है बेसिकली. ओके, जैसे कि इसमें आपका रोल क्या है एग्जैक्ट, आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर, आपका पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, क्या है? सो सुखमनी ने आज तक हमेशा सिर्फ पॉजिटिव रोल्स करे हैं, जहाँ पर जो मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं, बड़ी क्यूट सी बबली चर्पी लड़की होती है जो बहुत बोलती है. जो मेरा पिछला शो था दिल बेकरार डिज्नी हॉटस्टार पे, उसमें एक बहुत ही यू नो लाइक टॉकेटिव लड़की थी जिसको लगा था कि वो बड़ी सुंदर है, गर्ल नेक्स्ट डोर बेसिकली. जब मुझे अपहरण 2 के लिए कॉल आया था डिंग से, तनवीर जो मेरे हमारे प्रोड्यूसर हैं, और एकता मैम से, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ये जो रोल है ये नेगेटिव रोल है. एंड मतलब वो ऐसी लड़की है कि वो पिंक लिपस्टिक नहीं लगाती, वो ब्लैक लिपस्टिक लगाती है, उसके नेल्स ब्लैक रहते हैं. शी इज़ हार्टलेस, शी इज़ कोल्ड हार्टेड, शी डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीबडी. तो मैंने कहा, मैं, आर यू श्योर यू वांट मी टू बी इन दिस शो? So even my casting director, he thought that I was the right person for it. So I was very surprised, because in my head I'm this like very like girl next door, small town girl. मैं अमृतसर से हूँ. तो मैंने कहा यार पता नहीं ये लोग ऐसे कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो सोच ही रहेंगे, सब लोग सोच रहे हैं, तनवीर भी, एकता मैम भी, यू नो कुणाल भी, सब सोच रहे हैं, तो कुछ सोच रहेंगे. सो मैंने ऑडिशन फॉर इट. ऐसे ही मेरा ऑडिशन का सीन था, जब वो एक सोफे में बैठी है और उसके हाथ में एक गन है, और सीधा सवाल पूछती है और सीधा जवाब मांगती है, सीधा सवाल पूछती है, और वो ब्लिंक भी नहीं करती है लड़की, और हंसी तो दूर की बात है, स्माइल भी नहीं करती है. शी इज़ वेरी हार्ड. तो जब मैंने ऑडिशन पढ़ा, मैं खुद से डर गई. मैं नफीसा से डर गई, बिकॉज आई एम लाइक थोड़ा सा लाइक डरपोक काइंड ऑफ अ पर्सन. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ये तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. एंड नफीसा का रोल करके मुझे इतना मज़ा आया. वी शॉट इन सर्बिया. सो शी इज़ लाइक अ वाइट गर्ल, जिसमें लगता है कि खून ही नहीं है लड़की में, यू नो, लाइक सफ़ेद लड़की है और ब्लैक लिप्स हैं और ग्रीन लेंसेज हैं, और वो फर कैप्स पहनती है, वो ओवरकोट्स पहनती है, लेदर पैंट्स पहनती है, बूट्स पहनती है, ज़्यादा नहीं बोलती है, कम बोलती है, बट जब वो बोलती है तो बड़े बड़ों की मतलब बोलती बंद हो जाती है. तो इस शो में जो विलन है वो उसको भी डरा के रख रही है. So for me it was very intimidating, very exciting, very challenging. Action sequences हैं, back kick करती है, punch मारती है. मैं मक्खी नहीं मार सकती हूँ रियल लाइफ में. मैं कॉकरोच से डर जाती हूँ. So for me it was very interesting to do this, and I learned mixed martial arts, and I learned kickboxing and a lot of other sorts of action sequences. For me it'll always be a memorable character to play Nafisa, because it was different for me. ओके, क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये नफीसा का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि आपने कहा भी ये सबसे अलग रोल था आपका? एक तो ये नेगेटिव रोल है मेरे लिए, तो ये बहुत डिफरेंट है. मुझे हर चीज़ पे हंसी आ जाती है. इस लड़की को इतना सीरियस रहना है, पूरे ब्लिंक नहीं करना है पूरे शो में, ऐसी टाइप की चीज़ें, और इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई रियल नेचर. उसके अलावा
मैं जिम जाती हूँ ऑफ कोर्स एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट मेरे मिक्स मार्शल आर्ट्स से एक्शन सीक्वेंसेस में कोई नॉलेज नहीं थी. सो आई टुक प्रॉपर क्लासेस फॉर 2 months. आई लर्न हाउ टू किक इन द एयर, एंड लड़ना भी किस बंदे के साथ है, अरुणोदय, मतलब कहाँ उसकी हाइट क्या है, मेरी हाइट क्या है, वहाँ तक किक पहुँचेगी कैसे उसके मुंह तक, तो मतलब एक अलग ही किस्सा है. सो जब आप शो देखेंगे यू विल रियलाइज़ कि फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, विच इज़ वाई मैंने कभी भी वैम्प का रोल प्ले नहीं किया है. और उसके अलावा जो मैं आपको बता नहीं सकती, एक और उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग ट्विस्ट है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ वैम्प लाइक अ बैड लेडी इन द शो, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो जब मैंने वो स्क्रिप्ट में पढ़ा, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, कांट वेट टू वॉच द शो. सो दैट वाज दैट. यू विल वॉच, व्हेन यू वॉच द शो यू विल सी इट. वो एकदम तोड़ू टाइप ट्विस्ट है स्टोरी में. आई थिंक ऑल्सो व्हाट हैपेंड वाज, मेरे को डेंगू हुआ था और उसके एकदम 20 दिन के बाद मुझे कोविड हुआ था. और कोविड के 14 दिन इन लोगों ने, मुझे मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया, दे मेड मी फ्लाई टू हरिद्वार. उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी एक्शन सीक्वेंस है आज. मैंने बोला क्या? मैं एकदम मरी हुई. Like, so I think I was 4 kgs less. I had just recovered from dengue and COVID. I was very exhausted. And I had to do this massive action sequence. I think that was my actual test in the industry. कि सुखमनी बीमारी हो या जो भी हो, काम होता है और तुम्हें ये करना है आज. तो क्या करोगी तुम? And I had to do it. I had to do a very big action sequence on the top of a bridge when I had just recovered from 40 days of being bedridden. एंड यू नो हाउ यू आर 40 days के बाद ना तुम खड़े होते तो नीज भी वीक होती हैं, यू आर जस्ट वीक ना. सो वो सब, बट आई थिंक दैट वाज अ ट्रू चैलेंज एंड वी डिड इट एंड इट केम आउट रियली वेल. एंड मैंने भी अभी तक देखा नहीं है वो एक्शन सीक्वेंस, बट आई एम डाइंग टू वॉच इट 18th को. आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन चैलेंज यही था. द फिजिकल स्ट्रेंथनिंग वॉज द मेन चैलेंज फॉर मी. या जैसे कि सीजन 1 में दिखाया गया था कि लड़की को किडनैप किया था, लेकिन सीजन 2 में ये दिखाया जा रहा है ट्रेलर में कि किसी माफिया को किडनैप करना है. तो क्या है पूरा मैं ज़्यादा नहीं बता सकती आपको, क्योंकि कौन किडनैप हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन बचाता है, कौन नहीं बचाता है, इज़ ऑल वॉट अपहरण 2 इज़ अबाउट. बट मैं आपको ये चीज़ पक्का बता सकती हूँ, अगर आपको लगा था कि अपहरण 1 इज़ बॉलीवुड एंड मसाला दिस इज़ उसका बाप. मतलब जैसे अपहरण 1 में आप बोल सकते थे ना ऐसे थोड़ी ना होता यार, बट वही तो है अपहरण 1. इट्स लाइक अ शोले, मतलब वही सब चीज़ें थी अपहरण 1 में. अपहरण 2 में हमने उसको भी अप करा है. एंड सीजन 2 बनाना बहुत मुश्किल होता है फॉर एनी शो, बिकॉज इफ वन डज वेल इट्स अ चैलेंज. आई एम ऑल्सो राइटर, सो आई नो दैट व्हेन समबडी आस्क्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ सीजन 2 इट्स ओ माई गॉड, you know, the pressure is double. So I think Alt and Ding have really done a fab job. So have the actors. Nidhi and Arunodaya from season 1 have done even a better job in season 2. I think ज़्यादा कोई characters add नहीं हुए थे season 2 में, सारे पुराने actors हैं. एक मैं हूँ और एक आदित्य, we were the only 2 additionals. तो हम पे बहुत pressure होता है, because अगर show अच्छा नहीं करेगा दिल से, ये 2 नए actors आए थे, बाकी तो पुराने वाले हैं. So I would take it as a challenge, and I would say that yeah, hoping for the best. ओके, OTT प्लेटफॉर्म आने से क्या फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा नहीं हुआ है? एक तो मेरे पापा ने चैनल टीवी लगाना सीख लिया लाइफ में. हमारे घर में पूरे टाइम स्पोर्ट्स और न्यूज़ नहीं चलता है. जस्ट जोकिंग. आई थिंक इट्स एन एवोल्यूशन इन इंडिया. आई एक्टेड इन इंडियाज़ फर्स्ट वेब सीरीज़. इंडिया में पहला वेब सीरीज़ आया था लव बाइट्स. कुशाल पंजाबी और मैंने वो शो किया था. उस समय जब उन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहा कहाँ पे आएगा, तो दिस साइड OTT पे. तो मैंने कहा OTT क्या होता है? टीवी में आएगा? नहीं, टीवी में नहीं है. थिएटर में आएगा? नहीं, इंटरनेट पे आएगा. ना से क्या बक रहे हैं, बट चलो ठीक है, अभी ज़्यादा काम मिल नहीं रहे, कर लो. एंड दैट टाइम वी डिड लव बाइट्स एंड इट डिड रियली वेल एंड पीपल वर वाचिंग इट ऑन द फोन एंड इट चेंज्ड द होल फॉर्मेट एंड एवरीथिंग. बट नाउ आई मीन लुक एट इट, वेयर वी रीच्ड इन द लास्ट 2 years. 2 साल में इतना आंखों के सामने आप देख रहे हो कि छोटे से बजट ऑफ वेब सीरीज टू नाउ अनुराग कश्यप्स टू द टॉप डायरेक्टर्स आर rather make web series than make films, because some films have released and you've seen they've not done well, but web series are doing so well. And उसके अलावा मैं क्या कहना चाहूँगी कि आई थिंक जो सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ हुई है OTT में कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, राइटर्स, एक्टर्स, एडिटर्स, लिरिसिस्ट, जिनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि आप फिल्मी पिक्चरों का दरवाज़ा खोलना बहुत मुश्किल होता है, थिएटर पिक्चर का. बट OTT में क्या होता है,
छोटों छोटों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट. आगे उनमें टैलेंट है नहीं है उनकी लक की बात है, बट वो एक चांस उनको मिल जाता है बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने शोज़ बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को एक चांस ज़रूर मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड आई फील रियली गुड फॉर पीपल इन माई इंडस्ट्री कि छोटे शहर से लोग आए हैं, हमारे जैसे लोग जो कभी भी शायद यशराज की पिक्चर में नहीं घुस सकते थे, बट हमको एक, जैसे मैंने तांडव किया है अमेजोन के लिए, सीक्रेट गेम्स किया है नेटफ्लिक्स के लिए, अभी मेरा डिज्नी हॉटस्टार में लास्ट शो आया था, अब मेरा एक नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है, ऑल्ट हो गया, वूट हो गया. माई पॉइंट बीइंग कि because I could prove myself in Sacred Games or Tandav, now I'm getting more and more work. I have to work hard and I have to have talent, but at least they gave me an opportunity. So I think OTT, and of course goes without saying, लोग कितने entertain हो रहे हैं वो तो बात बोलने की अलग ही बात है कि यार कितने लोग हैं बोरियत वाले. I don't mean to say it in a bad way, but villages में people who can't watch movies in theaters all the time and can't afford are really, their lives have changed, you know. For the better. They're really happy. They have so much to look forward to. So I'm really happy OTT is doing so well in India. OTT की ग्रोथ कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ही हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ नहीं बन रहा, तो सब लोग आधे से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म ही देख रहे हैं. बिल्कुल. तो जैसे कि अपहरण 2018 में आया था, उसको बनने में 4 साल लग गया, तो आपको क्या पता था कि आप इसका पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था यार. ये बातें कभी किसी को पता नहीं होती हैं. मुझे ये पता था कि अपहरण 2 का लोग बहुत वेट कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता था कि 1 डिड रियली वेल. एंड जब मैंने लोगों को बताया कि आई एम डूइंग अपहरण 2, एवरीबडी न्यू अबाउट इट सरप्राइजिंगली एंड एवरीबडी लव्ड द शो. आई थिंक मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा तो जो आई थिंक विलेजेस में या छोटे शहरों में जो लोग हैं उनको अपहरण बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज वैसी है, गोलियां है, शोर शराबा है, खून है, वायलेंस है, सेक्स है, यूपी लैंग्वेज है. सो द मासेस really really knew about it, you know. I did know that I'd be a part of it, but when I got the show I knew I should do it because मैं वही typical sophisticated classy चीज़ें करती हूँ. I used to host travel shows for BBC, NDTV, तो हमारा बहुत English based, you know, like very upmarket kind of stuff used to happen. So I wanted to break my audience by doing this. I wanted to surprise them. I wanted to tap on to the second tier, the third tier of masses and the kind of people who watch shows like these, you know. Yeah, actually because audience तो वही है. अगर आप मुझसे पूछो तो audience तो वही है, deep down inside. So yeah, and lockdown really made a lot of things. I think apart from the people who lost their lives, I think some really good things have come out of the lockdown. Lot of good things have come out of the lockdown for a lot of people, especially हमारी इंडस्ट्री के लिए जो लोगों को 2 साल मिले थे to write, to develop, to come up with things जिसके लिए टाइम नहीं मिलता था, spending time with your family, stuff like that. Yeah. Okay, अपहरण 2 का कोई फेमस डायलॉग आप बोलना चाहेंगी अपना? मेरा क्या प्लान है तुम हिंदुस्तानियों का? हाँ. ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को कहूँगी कि थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप हमें देते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं हैं आपके बिना. एंड एवरीबडी प्लीज़ वॉच अपहरण 2 एंड आई प्रॉमिस यू विल लाइक इट. इस शो में सब कुछ है जो हम लोग देखना चाहते हैं. प्यार है, गुस्सा है, खून खराबा, ट्विस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एज अ राइटर ये मैं खुद कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी लिखी हुई है. इट्स प्रोड्यूस्ड रियली वेल. Actors have done their best. So give us a chance and watch the show. And waiting for your love. Thanks. Thank you. Thanks. कुछ नहीं होने वाला. Well done. कुछ नहीं हुआ. जैसे कि अपहरण 2 का ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? Thank you. ओके, क्या आपको पता था इसका पार्ट 2 भी आएगा? अपहरण का जैसे पार्ट 1 काफ़ी अच्छा कमाल दिखा चुका है ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म पर. मतलब ख्वाहिश तो यही रहती है कि बहुत हो, लेकिन कभी कोई गारंटी नहीं रहती, तो मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ. मैं खुश हूँ कि सेकंड पार्ट आ रहा है, लेकिन जब आपके पास इस स्टोरी के लिए ऑफर आया अपहरण 2 का, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या सोचा?
अपहरण 2 या अपहरण 1? अपहरण 1। जैसे ही सुना तुरंत हाँ बोला। वो कहानी इतनी अच्छी थी और इतना अलग था मुझसे जो बाकी काम मिलता है, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। क्या कुछ प्रिपरेशन की आपने ये रोल प्ले करने के लिए? क्या चैलेंजिंग लगा आपको? चैलेंजिंग बिल्कुल लगा। अगर चैलेंजिंग नहीं लगता तो मैं हाँ नहीं बोलता, क्योंकि चैलेंजिंग चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन प्रिपरेशन क्या किया, ये मेरे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मैं बिल्कुल आपको नहीं बता सकता। क्या चैलेंजिंग लगा आपको इसमें? सब कुछ, एवरीथिंग वाज चैलेंजिंग। आपने शो देखा है, आसान उसमें कुछ भी नहीं था। ओके, जैसे कि सीजन 1 में आपने लड़की को किडनैप किया था, अभी सीजन 2 में आपको किसी माफिया को लेके आना इंडिया में, तो और क्या है? और नहीं बता सकते, मतलब वो कहानी चली जाएगी। ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या सोच है? अच्छी बात है। कंटेंट, मोर चॉइसेस, मोर चांसेस। ओके, आपको क्या लगता है अपहरण ने आपको क्या वो आइडेंटिटी, वो पहचान दिलाया है, कामयाब रहा है? नहीं मैडम, मैं खुद को आइडेंटिटी देता हूँ, लेकिन अपहरण ने स्कोप बढ़ाया बिल्कुल। ओके, कश्मीर फाइल के बारे में आपकी क्या राय है? कश्मीर फाइल मूवी है। Oh, I haven't seen it. No. What's the question? I don't understand. मीन्स कश्मीर फाइल्स के बारे में आपकी क्या राय? वो पिक्चर है। हाँ, लेकिन मैंने नहीं देखी है, तो उसके बारे में आप क्यों पूछ रही हैं? जस्ट नॉलेज। Oh yeah, I have no idea. No. जाते जाते अपने फ्रेंड्स को क्या कहना है? I love you very much. Watch Apharan 2 or I'll find you and kill you. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, अपहरण 2 का ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी सारे व्यूज़ हो गए हैं ट्रेलर पे, तो उम्मीद है कि ये सारे लोग हमारे शो को भी इतना ही पसंद करें। ओके, जैसे सबका कटेगा दोबारा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वाले सीज़न में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट होने वाले हैं और सबका मतलब जितने भी ये किरदार हैं इन सबका कहीं ना कहीं कटने वाला है दूसरी बार। ओके, सीजन 1 काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उसको, क्या आपको क्या लगता है सीजन 2 भी अपना उतना ही कमाल दिखा पाएगा? मुझे लगता है कि सीज़न 1 जो था वो इतना अच्छा किया था क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया था और उसकी एक अपनी ऑडियंस की फ़ैन बेस बन गई है, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है सीज़न 2 शायद ज़्यादा अच्छा हो। ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या फ़ायदा हुआ है? OTT प्लेटफॉर्म आने से एक बहुत बड़ी सहूलियत ये हो गई है कि अब हमको वो जो कलेक्टिव व्यूइंग होती थी ना, परिवार के साथ बैठकर एक टीवी पे टीवी सब लोग देखते थे, अब सब इंडिविजुअली अपने शो चुन सकते हैं और अपने तरीके के शोज़ देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी सहूलियत हो गई है। अपहरण से आपको क्या फ्रेम मिला है, क्या नाम मिला है? अपहरण टीवी शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अपहरण वेब सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पिछले सीज़न में एक छोटी सी 17 सेकंड की लाइन मैंने बोली थी, उससे पूरा मेरा जीवन चेंज हो गया। बहुत सारा फेम मिला, फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं फेमस हो गई, वीडियोस वायरल हो गए। तो अपहरण तो मेरे लिए बहुत कीमती है और सीज़न 2 में मेरे लिए इतना अच्छा पार्ट लिखा गया है और मैं एक पैरेलल लीड की तरह दिग्गज स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। जब आपके पास अपहरण 2 का ऑफर आया कि आपको इसमें ज़्यादा रोल दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? हाँ, मैं जब ये मुझे खबर मिली थी तब मैं अपने जॉब पर थी। मैं एकता जी के साथ काम कर रही थी उस वक्त बालाजी में। तो उन्होंने मुझे बस बुला के बोला, लिसन आप सीज़न 2 कर रही हैं, एंड आई वाज लाइक ठीक है मैम। तो इट वाज क्वाइट हार्ट वार्मिंग और बहुत खुशी हुई। कभी सोचा नहीं था कि कैमरे के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो क्या कुछ तैयारी किया, क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? चैलेंजिंग तो सब कुछ ही था क्योंकि मैंने कभी जीवन में एक्टिंग की नहीं थी इसके पहले। तो कैसे लाइनें बोलते हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी होती है, कहाँ कैमरा, कहाँ से लाइट आना, ये सब कुछ मैंने ऑन द जॉब सीखा है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जो मेरे सह कलाकार हैं, मेरा ज़्यादा काम जो है वो रुद्र श्रीवास्तव के कैरेक्टर यानी अरुणोदय सिंह के साथ है। उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और कभी कभी गलतियां भी हो जाती थी, नहीं समझ में आता था, ओवरलैप हो जाती थी लाइनें,
तो बहुत पेशेंटली उन्होंने हेल्प किया। और साथ में जो हमारे निर्देशक हैं संतोष सिंह, उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझसे काम करवाया है। ओके, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग सेट पे आपके किसके साथ है? मेरी तरफ से मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग अरुणोदय सिंह के साथ है। अब उनका पता नहीं वो ये मानते हैं या नहीं। ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं फैंस को कहना चाहूँगी कि 18 मार्च को लॉन्च हो रहा है अपहरण सीज़न 2। वुड सेलेक्ट पर ज़रूर देखिए और जैसा भी लगे, अच्छा या बुरा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए।